हेलो राकेश भैया। हाँ, मैं समीर बोल रहा हूँ। अरे समीर, बड़े दिनों बाद फोन किया, कैसे हो? अब मैं तो ठीक हूँ। दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। वो रिमझिम। क्या बात है समीर, बड़े घबराए हुए लग रहे हो? नहीं, मैंने अभी अभी रिमझिम को देखा बेहोशी की हालत में अविनाश के साथ जाते हुए। मैंने अविनाश को कई आवाजें भी दी, लेकिन पता नहीं उसने गाड़ी नहीं रुकाई। कुछ तो गड़बड़ है राकेश भैया, क्योंकि अविनाश तो मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। उसने मुझे देखकर गाड़ी क्यों नहीं रुकाई? एक मिनट समीर, जिसे तुमने देखा होगा वो अविनाश नहीं, आनंद होगा। आनंद? नहीं राकेश भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अविनाश ही था। देखो समीर, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें इस वक्त फोन पर नहीं समझा सकता। वैसे भी मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। तुम एक काम करो, घर पर चले जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। घर का एड्रेस ले लो। एड्रेस? क्यों, आप लोग अभी सुख शांति सदन में नहीं रहते? बस ऐसा ही कुछ समझ लो। मैंने कहा ना, तुम घर जाओगे तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। एड्रेस लिखो। हाँ। P44 आनंद नगर, जूतारा रोड, किशोर कुमार गांगुली मार्ग, बॉम्बे 49। ठीक है राकेश भैया, थैंक यू। ओके समीर, बाय। पड़े रहेंगे जैसे यहां भूखी प्यासी। चलिए। एक्सक्यूज मी। और राकेश, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? वो जरा हॉस्पिटल गया था, वहां से घर चला गया। बाय द वे, तुमने कहा था कि कोई जरूरी काम है। जरूरी बात तो करनी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिस्टर भास्कर, ही इज एन एडवोकेट, मिस्टर राकेश शर्मा। हेलो। हेलो। राकेश शर्मा, माय क्लाइंट? एग्जैक्टली। क्लाइंट? मिस्टर भास्कर आज से तुम्हारे एडवोकेट है, यही तुम्हारी केस डील करेंगे। केस? कैसा केस? ऐसे क्या कह रहे हो राकेश? तुमने तो कहा था कि तुम्हें यशोदा से डिवोर्स लेना है, एंड टुडे डिवोर्स इज अ लीगल मैटर। ऐसे प्रोसीजर्स में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बट मिस्टर भास्कर इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे काफी केसेस हैंडल कर चुके हैं और काफी मशहूर भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी यशोदा से डिवोर्स लेने में। राइट मिस्टर भास्कर? यस मोहिनी जी। मिस्टर राकेश, कोर्ट में केस ले जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। कैसे सवाल वकील साहब?
जैसे कि आपकी शादी को कितने साल हुए, आपके बच्चे कितने हैं, वगैरह। आई एम सॉरी वकील साहब, मैं इस वक्त थोड़ा परेशान हूं। इफ यू डोंट माइंड, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। मोहिनी जी, मेरा ख्याल है इस केस को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ आए मुझे काफी वक्त हो गया और कोर्ट में एक हियरिंग भी है। आई शुड मेक अ मूव। ओके। बाय। राकेश, तुम हॉस्पिटल गए थे, पापा कैसे हैं? ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी फाइन। अरे समीर बाबू, आप नमस्ते। अरे समीर बेटा, समीर पायला को पहुंची जी तेरा बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया? अरे ये ऐसे ही मामूली सी चोट है। अब बैठो। और बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। हाँ बैठो बैठो। अरे बुआ जी, जीते रहो बेटा। क्या बात है, बहुत दिनों से न खुद आए न फोन किया, हमें भूल गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल काम में बिजी हो गया था ना, इसीलिए फोन भी नहीं कर पाया। बिजी रहना तो अच्छी बात है समीर। पहले ये बताओ कि तुम्हारे तीनों बच्चे कैसे हैं? बड़े मजे में हैं। किसी छुट्टी वाले दिन उन्हें जरूर यहाँ ले आऊंगा। वैसे बाबूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने अचानक अपना घर क्यों चेंज कर दिया? सुख शांति सदन तो आपका घर था ना? अब क्या बताऊं बेटा, जब हालात बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। खैर छोड़ो, तुम इतने दिनों बाद आए हो, ये बातें तो हम कभी भी कर लेंगे। ये बताओ, अचानक हमारी याद कैसे आ गई? वो दरअसल आपको कुछ बताना था बाबूजी। रिमझिम इस वक्त यहाँ घर पर नहीं है ना? नहीं है। लेकिन ये आपको कैसे मालूम? अभी अभी कुछ ही देर पहले मैंने उसे देखा था अविनाश के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तुमने रिमझिम को देखा? मतलब रिमझिम को ही देखा तुमने? कहाँ देखा बेटा, बताओ ना प्लीज। इस तरह पता नहीं वो कहां गायब हो गए। जानता था मैं, हमेशा से जानता था मैं कि रिमझिम बहुत बड़े खतरे में है। मैं अब भी कहता हूं कि हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं बाबूजी, पहले हमें खुद पता करना होगा कि सच्चाई क्या है। अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे तो शायद रिमझिम को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बात है बाबूजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो बाबूजी, रिमझिम किसी मुसीबत में है क्या? मैं बताता हूं बेटा तुम्हें।
दीदी आप आ गए, आइए ना, अंदर आइए। काका, दीदी का सामान ले लो कार से। आइए दीदी। अरे मैं तो आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। आनंद, यही है मेरी बहन जो बैंगलोर से आई हैं। ओह मालिनी जी, नमस्ते। आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। श्वेता आपको बहुत याद करती थी। अब आप आराम करिए, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। और एक बात और, इस घर को अपना घर समझिएगा। मैं चलता हूँ श्वेता। बाय बाय। दीदी, कहाँ खो गई दीदी? लगता है पुरानी यादों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं आप। बहुत दिनों बाद आई हैं ना इस घर में। हाँ श्वेता, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत कुछ खो दिया हो, लेकिन अब वो सब कुछ वापस हासिल करना है। बीते हुए कल को आने वाले कल में बदलना है। दीदी, पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप थक गई होंगी, अंदर चलकर आराम कीजिए। आइए। उस दिन से लेकर रिमझिम इतना जोखिम उठाकर उस घर में अकेले, बिल्कुल अकेले रह रही। इसका मतलब रिमझिम आज तक आनंद को अविनाश समझ रही है। ओह माय गॉड, बाबूजी उसकी जान खतरे में है। ये तो मैं हमेशा जानता था बेटा कि एक ना एक दिन ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन रिमझिम और उसकी जिद किसी की सुनती कहां है, हमेशा अपनी मनमानी करती आई है। भैया अब जो हो गया सो हो गया। इस वक्त तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करें ताकि हम रिमझिम को सही सलामत घर ले आ सके। देखो, मैं तो अभी भी कहता हूं कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। आखिर वो आनंद सक्सेना किसी क्रिमिनल से कम थोड़ी। बाबूजी मेरे ख्याल से हमें रिमझिम को खुद ढूंढना चाहिए, और ये काम हमें बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर उस आनंद को भनक भी लग गई कि पुलिस उसे तलाश रही है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर पुलिस को इन्वॉल्व ना करें तो रिमझिम को कैसे ढूंढे हम, कहां ढूंढे? बाबूजी, आप कहे तो मैं प्रेम से बात करूं? इस वक्त एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। प्रेम ने हमारी पहले भी बहुत मदद की है। सर दर्द से फट रहा है श्वेता। अब बेटर फील हो रहा है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ आनंद?
मुझे एक बहुत जरूरी काम है श्वेता, मुझे अभी जाना होगा। दरवाजा बाहर से बंद था, फिर भी पता नहीं कहां चले गए रिमझिम। आप कहाँ थे? हम यही थे, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए। किसने कहा था यहाँ से बाहर जाने के लिए? आनंद बाबू, हम अच्छी तरह से देख के गए थे। आनंद जी, दुर्गा चाचा को डांट कर कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगा था हम यहां से भाग गए? हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुमने यहां से भागने की कोशिश नहीं की होगी। तुम बहुत छटपटाई होगी, मदद की भीख मांगी होगी, चिल्लाई होगी। एक बात कान खोल के सुन लो, इस वीराने में मेरे सिवाय तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। आनंद जी, अगर हम अपने हाथ छुड़ा सकते हैं तो आपको ऐसा लगता है यहां से भाग नहीं सकते? लेकिन सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके हैं। बहुत हो गया तुम्हारी बातें, बैठो यहाँ पे। सिट! दुर्गा, बांधो इसे। आनंद जी, रस्सियां बांधकर कोई फायदा नहीं। हमने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको कैसे विश्वास दिलाएं? हम सिर्फ आपके हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं। दुर्गा, बाहर जाओ। तो बार बार तुम यही कह रही हो कि तुम मेरी हो, मेरे साथ हो। बताओ मुझे, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे करूं? क्या चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं। इस पेपर पे साइन करो। ये क्या है? इसमें लिखा है कि मैं रिमझिम शर्मा, भवानी शंकर के परिवार की सबसे छोटी बहू। भवानी शंकर और उसका परिवार मुझ पे बहुत अत्याचार करता है, बहुत दुख देते हैं मुझे, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और मेरे मरने के बाद मेरी मौत का जिम्मेदार भवानी शंकर और उसका परिवार होगा।